हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है आदित्य शोरा और आप देख रहे हैं पीडी ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हमारे लॉ का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलता है वो मिलता है प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। तो आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स को समझेंगे और एक अच्छा तरीका मैंने आपको बताऊंगा जिससे आपको प्रियम्बल्स याद रह जाएंगे। और साथ ही में हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लेंगे, कुछ 15 फीचर्स जो कि बहुत सिंपल है और जनरली हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को कंसिडर करते हैं और उन्हें मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल्स। प्रियम्बल्स मैं आपको बताता हूँ अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा बेरेट में और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल्स दे रखा है पूरा का पूरा वो साइड में आपको दिख रहा होगा, आप जैसे पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपको एक बार सुना देता हूँ पढ़ के कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all them fraternity, assuming the dignity of an individual and unity and integrity of a nation। ये सिंपल सा है हमारा प्रियम्बल। अब जब हम इसे देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा लगता है कि हम इसे याद कैसे करेंगे, हमें इसे रटना पड़ेगा। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम कुछ बेसिक प्रियम्बल्स के बारे में जान लेते हैं कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। मतलब कि प्रियम्बल हर चीज का, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रियम्बल नहीं, कोई भी एसोसिएशन बन रहा है, कोई भी एनजीओ बन रहा है, कोई भी अगर कोई भी जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी टाइप से कुछ भी चीज बन रही है तो उसका एक प्रियम्बल सेट करा जाता है। प्रियम्बल्स का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। मतलब कि जो प्रियम्बल होता है उसके अंदर उस पर्टिकुलर जो एनजीओ है या फिर एसोसिएशन है या फिर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी डिटेल्स है उसको शॉर्ट में करके हमारे प्रियम्बल्स के अंदर दिया जाता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका मेन फोकस किस किस जगह पे है, उसका सोर्स क्या है, किस टाइम पर बना था, किसके द्वारा बनाया गया था। ये सारी चीजें हमें प्रियम्बल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो हमें प्रियम्बल्स का मतलब समझ में आ गया। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो हमारा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ड्राफ्ट करके तैयार कर दिया गया था। अब हमारा ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्रियम्बल्स के अंदर अभी तक पिछले 1946 से जब तक ये वीडियो बन रही है 2020 तक अभी तक मात्र सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल्स के अंदर। वो भी हुआ था 42nd अमेंडमेंट था जिसके अंदर प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स को जो ऐड करा गया था, सेक्युलर, सोशलिस्टिक और इंटेग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को हमारे प्रियम्बल्स के अंदर 42nd अमेंडमेंट में ऐड करा गया था। अब हम समझ लेते हैं इसको पढ़ने का तरीका। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया पूरा प्रियम्बल। हम प्रियम्बल को जो हमारा पूरा डिटेल में आपको साइड में भी दिख रहा होगा, इस प्रियम्बल को हम 4 पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहला है सोर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेचर, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और उसके बाद हम पढ़ेंगे सब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ तरीका। अब बताता हूँ मैं इसको डिटेल में। सोर्स सबसे पहले आ रहा है सोर्स। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर जो पहली लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। अब ये जो लाइन है ये है हमारा सोर्स। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये हमें बताती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला कैसे। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम इंडियंस के द्वारा ही बनाया गया है, किसी और फॉरेन कंट्री ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, ना ही किसी फॉरेन इंडिविजुअल, किसी फॉरेन व्यक्ति ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडियंस के द्वारा ही बनाया गया है, हम इंडियंस के लिए ही बनाया गया है। ये हमारा सोर्स हो गया। दूसरा आता है हमारा नेचर। अब नेचर हमने हमारे जो प्रियम्बल है उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ रखे हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, सोवरेन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। ये जो पांचों वर्ड है ये हमारे नेचर है। मतलब ये जो पांचों है, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन पांचों के आधारित पर बेस्ड है। उस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर ये 5 है। मतलब हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारी जो इंडियन कंट्री है वो सोवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्टिक है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। आगे बात समझ में 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में भी 4 पॉइंट रखे हैं। पहला जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वलिटी और फोर्थ है फ्रेटर्निटी।
ठीक है, आ जाएगी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव किसके लिए बनाए गए हैं? हमारे इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। मतलब जो पांचों ऑब्जेक्टिव है किसके लिए बनाए गए हैं? इंडियंस के लिए बनाए गए, जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए बनाए गए हैं, ताकि उनके राइट्स को उनको सिक्योर करा जा सके। उसके लिए पांचों ऑब्जेक्टिव देखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फॉर्म करा गया है। उसके बाद जो हमारा अगला एड आता है वो आता है सब ऑब्जेक्टिव। सब ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, उसके अंदर किस किस की बात करी गई है? सबसे पहले हमने पढ़ा जस्टिस। अब जस्टिस के अंदर क्या की बात करी गई है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब इन तीनों में उस पर्टिकुलर सिटीजन को या सारे सिटीजन्स को इन तीनों में ही जस्टिस मिलेगा। फिर लिबर्टी, लिबर्टी का क्या में? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इन सब के अंदर आपको लिबर्टी मिलेगी। फिर जो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था इक्वलिटी। अब इक्वलिटी के सब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इक्वलिटी भी दो चीजों में, एक तो इक्वलिटी इन स्टेटस, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाए, और दूसरा था हमारा अपॉर्चुनिटी, कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, क्वालिफिकेशन, सबको इक्वल अमाउंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके बाद जो हमारा था लास्ट था ऑब्जेक्टिव, वो था फेटर्निटी। अब फेटर्निटी को भी दो सब ऑब्जेक्टिव है। एक है हमारा इंडिविजुअल के लिए, कि टू मेंटेन, टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को हम सिक्योर कर सके। और दूसरा है हमारा नेशन की, कि नेशन का जो यूनिटी है और जो इंटीग्रेशन है हम उससे सिक्योर कर सकें। तो ये बात हमारी हो गई है। अब आप इस तरीके से इसको पढ़ोगे प्रियम्बल्स को, तो याद रखना आसान होगा कि जब आप प्रियम्बल लिख रहे हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे बोलेगा नहीं कि पूरा का पूरा प्रियम्बल लिखो, आपको प्रियम्बल को समझाने को आएगा। तो उसके लिए, और आपको लिखने को भी आ जाएगा पूरा प्रियम्बल, तो भी सिंपल होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें सोर्स लिखना है। तो सोर्स क्या है? विद द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे द्वारा बनाया गया है। दूसरा नेचर, नेचर में पांचों इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएगी। कौन कौन सी? सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसके लिए? टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे हमारे? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड एक और लिबर्टी। ये हमारे चार ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर सब ऑब्जेक्टिव, इन चीज के लिए, इनके अंदर भी हम किस किस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो सही चीजें हमारा आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारा पूरा का पूरा प्रियम्बल जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के फॉर्म हो गया है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली जब हम फीचर्स देखने जाते हैं तो हमें कुछ 20-25 फीचर्स मिलते हैं, पर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 15 फीचर्स निकाल के लाया हूँ, जो याद रखने में भी बहुत सिंपल है, बेसिक से है, और उनके अंदर भी हम अच्छा सा लिख सकते हैं, मतलब उनको हम डिटेल में समझा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो है मल्टीपल सोर्सेस। जैसा हमने अभी पढ़ा प्रियम्बल के अंदर कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस के द्वारा ही बनाया गया है। पर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था, जब पूरा का पूरा से ड्राफ्ट करा जा रहा था कि किस किस चीज को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तो उस टाइम हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं था। इसलिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो पूरी कमेटी बिठाई गई थी उसको ड्राफ्ट करने के लिए, जिसके जो चेयरमैन हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, उसमें इन्होंने जितने भी दूसरे देश है इन सब के कॉन्स्टिट्यूशंस को हम क्या कह सकते हैं, इसको पूरा ओवरऑल देखा था, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें ली थी। उन सारी चीजों को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को मिलाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इसलिए मल्टीपल सोर्सेस बनाया इंडियंस के द्वारा है, बनाया इंडियंस के लिए है, पर वो मल्टीपल सोर्सेस दूसरी दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से नॉलेज लिया था कि कौन कौन सी चीजें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालनी है और कौन कौन सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी है। जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपने देखा होगा कि ये कितना डिटेल्ड में है और कितना पूरा का पूरा एक तो रिटर्न है। मतलब अगर कुछ भी चीज गलत हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जा सकता है कि ये चीज पर्टिकुलर लिखी हुई है और ये चीज हो रही है, मतलब उसने वोलेशन करा है, मतलब उसने गलत करा है, और वोलेशन नहीं करा है मतलब वो सही है और डिटेल्ड है, मतलब हर चीज को, हर एक पॉइंट को लिया गया है, हर चीज को डिटेल में समझाया गया। जो हमारा थर्ड है वो है इसका प्रियम्बल्स, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ही उसका प्रियम्बल्स दे रखा है। जैसे आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट पेज है उसी में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल्स दे रखा है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सेक्युलर स्टेट, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कंट्री को बताता है कि हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि जो इंडिया है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देती, एक पर्टिकुलर रिलीजन को बेनिफिट नहीं देती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन है, सबको इंपॉर्टेंस मिलता है, जिसको जिस सिटीजन को जिस रिलीजन को फॉलो करना है वो उसे कर सकता है, बिल्कुल भी किसी भी चीज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडियन कंट्री है वो कैसी है, एक सेक्युलर स्टेट है।
जो हमारा फिफ्थ है वो है डेमोक्रेटिक स्टेट, मतलब कि हमारे यहाँ पर किसी का तानाशाह नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाह है उस टाइप से इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर पूरी एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो भी किसके द्वारा, जनता के द्वारा, जनता की सुनी जाती है, जनता के लिए काम करा जाता है और जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। जो हमारा सिक्स्थ है वो ये है कि इट कंटेन फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। जो आर्टिकल 12 है उसके बाद से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें सारे इसके फंडामेंटल राइट्स पढ़ने को मिलेंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, मतलब कि जो बेसिक राइट्स एक इंडिविजुअल सिटीजन को मिलने चाहिए, वो सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। वैसे ही फंडामेंटल जो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और फिर एक और फीचर है कि डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स तो हो गए कि एक सिटीजन्स के लिए दिए गए, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखा है कि स्टेट को क्या क्या करना है हमारे सिटीजन्स के लिए, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। जो हमारा 9th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हमारे इसके अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम दे रखा है कि जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तक इंटरफेयर नहीं करती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पूरी की पूरी अलग है, जो भी डिसीजन ले रही है वो उनके बिहाफ पे ले रही है, उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं है और किसी को भी राइट नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर जुडिशरी में इंटरफेयर कर सकते हैं। एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि अभी तक भारत के अंदर 21 हाई कोर्ट्स है जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और एक सुप्रीम कोर्ट है। ये हमारे इंडिया के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अभी तक नंबर्स हैं। उसके बाद जो हमारा अगला फीचर आ रहा है वो है जुडिशियल रिव्यू, मतलब हर एक व्यक्ति के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अगर उससे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, छोटे से छोटे मैटर हो या बड़ा से बड़ा मैटर हो, उनके पास जुडिशियल रिव्यू का पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। सेम बात एक और इसका अगला फीचर इसी से रिलेटेड है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ही हमें रेमेडीज का ऑप्शन दे रखा है। हम जब इसके इंडिविजुअल आर्टिकल्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसमें आएगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे राइट टू एजुकेशन है, अगर उस राइट टू एजुकेशन का कोई वोलेशन कर रहा है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही रेमेडीज मिल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, बहुत अच्छा फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रेमेडीज प्रोवाइड करा रखी है। इसके बाद जो हमारा अगला फीचर है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल्स के अंदर आपको कुछ अमेंडमेंट करना हो या पूरा का पूरा आर्टिकल ही आपको हटाना हो या फिर नई कुछ पूरी की पूरी नई चीज लानी हो तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का सिस्टम दे रखा है। एक पूरी प्रोसीजर होती है जिसमें आपको अलग अलग हाउसेस से वो बिल पास कराना होता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन लेने पड़ते हैं, उसके बाद वो पर्टिकुलर ये जो आर्टिकल है जो एक्ट है वो पास होता है, कानून पास होता है। तो उस चीज़ का हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर दे रखा है और अमेंडमेंट पॉसिबल है। उससे रिलेटेड एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब बहुत कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि रिजिड है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि फ्लेक्सिबल है, उनके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं टाइम के साथ। अगर हमें वो सही नहीं लग रहा है या फिर उसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और जनरल से बात बता दूं, जब आप आंसर लिख रहे हो तो लिखने के लिए आप जब आंसर लिखोगे तो उसमें बहुत बेनिफिट रहेगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अभी जब धारा 370 नहीं हटी थी उससे पहले हर जगह पर ये यूज करा जाता था कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल पूरी इंडिया के अंदर लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पर जब से धारा 370 हटी है, आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हर एक आर्टिकल जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होती है और सारे आर्टिकल्स के अंदर अब बाकायदा लिखाया जाता है कि सब पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसको लागू करा जाता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का इसका जुरिडिक्शन रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रीएम्बल्स को समझ लिया है, प्रीएम्बल्स को पढ़ने का आसान सा तरीका समझ लिया है, हमने इसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स भी पढ़ लिए हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो।